आज भी आप गुना करने के लिए ये वाला पुराना मेथड अपनाते हैं, तो आज मैं आपको एक नया मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप एक लाइन में उत्तर ला सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले करेंगे हम छोटी संख्याओं से शुरू करेंगे और बड़ी संख्या तक लास्ट तक ले जाएंगे। ये वाला सवाल भी मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। जैसे हमको किसी भी संख्या में हमको 11 से गुना करनी है। जैसे 11 के गुना 12 में करनी है, तो हमको क्या कहा है 12 में लिखा है एक अंक 2, तो हमको 2 लिख देंगे। तो क्या करेंगे 2 में उससे आगे वाले अंक को जोड़ लेंगे। 2 में 3 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे। अब लास्ट में बचा है 1, तो इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 1 को 1 लिख देंगे। तो यह क्या है 132। 11 गुना 12 की गुना आएगी 132। ठीक है, 11 के गुना 12 में करेंगे तो 132 उत्तर आएगा। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। इसके बाद जैसे 11 के गुना 18 में करनी है, तो क्या करेंगे हम 18 का एक अंक 8, तो 8 लिख देंगे। 8 में उससे आगे वाला अंक जोड़ देंगे, तो क्या आया 9। अब यहाँ पे बचा 1 में आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो ये क्या आया 198। 18 के गुना 11 में करेंगे तो 198 आएगा। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और बड़ी संख्या से देख लेंगे कि बड़ी संख्या से उत्तर आता है नहीं। देखो जैसे 11 के गुना करनी 3475 से, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक अंक है 5, तो हम 5 को यहाँ लिख देंगे। इसमें 5 है, 5 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 में उससे आगे वाला अंक जोड़ लेंगे। 7 5 क्या होगा 12। 12 में क्या करेंगे 2 जोड़, वो 12 का लिख देंगे हम 2, हाथ से लगा देंगे 1। इसके बाद हम 7 में जोड़ देंगे 4। 7 4 क्या होगा 11। 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो क्या लिख देंगे हम 12 का 2 का, हाथ से क्या लगाएंगे फिर 1। इसके बाद 4 में जोड़ देंगे हम 3। 4 और 3 कितना होगा 7। 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 8, और लास्ट में क्या है 3, और 3 को हम यूं ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 38,225। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा 38,225। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं, यही उत्तर आएगा। इसके बाद यदि आपको 100 के नज़दीक कोई संख्या है, 100 के नज़दीक कोई संख्या है, तो इसका उत्तर कैसे कर सकते हैं। जैसे ये 100 से कितना कम है, ये है 2 कम। ये 100 से कितना कम है, ये है 3 कम। तो क्या करेंगे 2 के और 3 के क्या करते हैं गुना। 2 के 3 के गुना करने पर आ जाएगा 6। तो हमको इसे 2 अंकों में लिखना, क्या लिखना है 2 अंकों में। 2 अंकों में लिख देंगे 0 6। 6 को 6 लिखो या 0 6 लिखो, तो बात एक ही है। इसके बाद क्या करेंगे, या तो 98 में से इसको घटा दो या 97 में से इसको घटा दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 95। तो यही हमारा उत्तर होगा, यही क्या होगा उत्तर होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद समझ आया होगा, एक बार और देख लेंगे कैसे क्या है। जैसे 98 के गुना कितने में करनी है 97 में करनी है। 97 में 100 से कितना कम है 3 कम है, और 98 में कितना कम है 2 कम है 100 से। तो क्या करें हमने इसकी हमने गुना कर दी, 2 दिया 6 आ गया। 6 का हमने यहाँ लिख दिया, तो हम 2 अंकों में लिखेंगे 0 6 लिख देंगे। इसके बाद या तो 98 में से 3 घटा दो या 97 में से 2 घटा दो, क्या जाएगा 95। कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। चलो एक और सवाल देख लेंगे इस तरीके से एक और देख लेंगे। जैसे 92 गुना करनी है 91 से। चलो भाई 92 से 91 की गुना करनी, तो क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं करने के। चलो सबसे पहला तरीका क्या है, कितना कम है 8 कम है, और यहाँ पे कितना कम है 9 कम है। 100 से कितना कम है 9 कम, 100 से कितना कम है 8 कम। तो क्या करेंगे 9 अट्ठे क्या कर देंगे 72। 9 अट्ठे इनके कर देंगे गुना, आपस में 72 आ गया, गुना आ गया। अब या तो 92 में से इसको घटा दो या 91 में से इसको घटा दो। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 83। क्या आ जाएगा 83, तो हम यहाँ लिख देंगे 83। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब इसका दूसरा तरीका देख लो। चलो भाई दूसरा तरीका देख लो, कोई सी भी संख्या हो, 100 के पास नहीं देखते हम, तो इस तरीके से लिख देंगे। जैसे 91 गुना करनी 92 से, तो क्या करेंगे इसमें हम गुना कर देंगे, लास्ट वाले एक में गुना करेंगे। 2 एकम 2 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 9 की गुना इसमें करेंगे 9 एकम 9। अब 9 के इसमें करेंगे 9 दूनी 18। 18 और 9 जोड़ लेंगे 27। 27 का क्या आ जाएगा 7, हाथ से लगाएंगे क्या 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 9 के गुना करेंगे 9 में। 9 निम क्या होगा 81। अब 2 क्या होगा 83। ये लो जी उत्तर आ गया। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, ये सभी संख्याओं में अप्लाई होगा। ये 100 के पास वाली ज्यादा संख्या में कारगर है। ठीक है, इसको आप किसी भी संख्या में कर सकते हैं। जैसे आगे देखेंगे आगे समझेंगे। अब 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या है। जैसे इसके है 100 के पास वाली। अब इसके 100 के पास 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। इसके बाद है ये 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। क्या करेंगे हम इसकी गुना कर देंगे। क्या करेंगे इसकी
गुना कर देंगे तो 5 दूनी क्या आएगा 10, 5 दूनी 10। अब 102 में या तो इसको जोड़ दो क्योंकि ये क्या है ज़्यादा है, या तो इसको जोड़ दो या 105 में इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 160, क्या जाएगा 107। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद है ये 108। 108 में हमको 111 की गुना करनी है तो कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, इसमें है 11 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे इसकी गुना करेंगे, 11 8 88, 11 8 88। तो क्या क्या, अब या तो हम 108 में इसको जोड़ देंगे या 111 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 119। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। बस इस तरीके से आप कर सकते हैं 100 के पास वाली या 100 के कम वाली संख्याओं को आप इस तरीके से गुना कर सकते हैं। चलो भाई, अब 100 के पास नहीं आ रही है, ठीक है, कोई सी भी 100 के पास नहीं आ रही, 100 से ज़्यादा नहीं 100 के पास कम नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे देखो। जैसे 22 की गुना करनी 31 में, इसमें दुनिया कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो उसको आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे इसके इकाई के अंक में करेंगे इकाई के गुना, 2 एकम 2 कर लेंगे। आप क्या करेंगे इनके आपस में कैसे गुना, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 तो क्या होगा 8 होगा, 6 और 2 क्या होगा 8 होगा। आप क्या कर लेंगे इनके गुना, 2 तिया 6, 2 तिया 6। यही हमारा उत्तर है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो चाहे। इसके बाद इसको देख लेंगे, चलो समझ नहीं आया तो इस वाले से समझ लेंगे। अब क्या करना है, इसकी हमको गुना करनी है। एक लाइन में कैसे उत्तर लाएंगे इसका, जैसे इसकी करेंगे गुना इकाई के अंक की गुना इकाई के अंक में करेंगे तो क्या जाएगा 6 दूनी 12, हासिल क्या लगा 1। अब क्या करेंगे इनके आपस में गुना, कैची की गुना, ठीक है, 6 चौक 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 34, और एक क्या है 35, तो 35 का क्या लिख देंगे 5, हासिल लगा देंगे 3, हासिल क्या लगेंगे 3। अब क्या कर देंगे 5 चौके 20, 5 की गुना 4 में कर देंगे, दाएं वाले अंक की गुना दाएं वाले में, 5 चौके 20, 20 और 3 कितना होगा 23, बस जी लिख दो जी 23। ये आ गया उत्तर। एक बार और देख लो, समझ नहीं आया तो कैसे क्या है, हमने 42 की 56 में गुना करनी है। दुनिया की कोई भी 2 संख्या है तो उसकी गुना आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक ही लाइन में उत्तर आएगा आपका। जैसे 2 के गुना 6 में करेंगे, 2 6 दूनी 12, 12 का कर दिया हमने 2, हासिल लगा दिया 1, हासिल 1 लगा दिया। अब इनकी कैसे गुना कर दो, 4 6 चौक 24 या 4 6 24, 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 34, ठीक है, और 1 हासिल का था वो हो गया 35, 35 का 5, हासिल लग गए 3, हासिल लगे 3। अब गुना कर देंगे दाहिने अंक वालों के, 4 की गुना 5 में करेंगे, 4 पंजे 20 और 3 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23, 23। तो 23 क्या हो गया, ये 2352 उत्तर हो गया इसका। आप एक सवाल का और समझ लो, किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसकी गुना करनी तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में इकाई के अंक की गुना, 3 की गुना 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, चलो भाई आगे लिख दिया 3। अब यहाँ पर करेंगे कैंची की गुना, 7 एकम 7 और 8 का 24, ठीक है, 24 और 7 कितने होंगे 31, 24 7 31, 31 का क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, हासिल क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। अब ये आ गया, इसकी गुना करेंगे दाएं वाले अंक में दाएं वाले की, 7 8 56, 7 8 56 और 3 क्या हो जाएगा 59, 56 और 3 59, बस 59 लिख दो। ये हमारा उत्तर। दुनिया की कोई भी संख्या है 2 अंकों की तो आप इस तरीके से गुना कर सकते हैं, एक ही लाइन में आपका उत्तर आएगा। इस तरीके से आपकी गुना 10 गुना तक फास्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। चलो भाई, अब 3 अंकों की गुना, 3 अंकों की गुना किस तरीके से कर सकते हैं देखो, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले इकाई के अंक की गुना करेंगे, इकाई के अंक में क्या करेंगे हम, इकाई के अंक की गुना करेंगे इकाई के अंक में, 2 एकम 2, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी गुना करेंगे हम इसमें, 3 एकम 3 और 2 के गुना करेंगे इसमें, 2 दूनी 4, 4 और 3 क्या होगा 7, 4 और 3 क्या होगा 7, तो हमने 7 लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में देखो क्या करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले की इसमें गुना कर देंगे, 1 एकम 1 और इसकी इसमें गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 क्या हो गया 5। अब इस बीच वाले के आपस में गुना कर देंगे, ठीक है, 5 3 दूनी 6, 6 5 क्या होगा 11, 11 का क्या लिख देंगे 1, हासिल क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, हासिल क्या लगाएंगे हम 1 लगाएंगे। अब क्या करेंगे,
अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसकी गुना, 2 की गुना इसमें करेंगे, 2 एकम 2, और 3 की गुना करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 1 हासिल का हमारा, तो क्या हो गया 9। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद करेंगे लास्ट वाले की। ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा उत्तर, ये हमारा उत्तर आ गया। एक बार और देख लेंगे एक किस तरीके से किया है हमने, देखो किस तरीके से किया है। सबसे पहले इकाई के अंक की गुना करिए इकाई के अंक में, तो 2 एकम 2 आ गया, हमने 2 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किए हमने, इसकी गुना करी इसमें, 3 की गुना 1 में, 3 एकम 3, और 2 की गुना करी 2 में, 2 दूनी 4, 4 और 3 क्या हो गया 7, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, हाँ चलो कुछ नहीं। इसके बाद 1 की गुना करेंगे इसमें, सबसे लास्ट वाले की सबसे पहले वाले में। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 क्या हो गया 5, और बीच वालों के आपस में 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 का हमने 1 लिख दिया, 11 का क्या लिख दिया 1, हाथ से लगा दिया 1। इसके बाद अब क्या करेंगे, 2 के गुना करेंगे 1 में, 2 एकम 2, और 3 के गुना करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, ठीक है 6 और 2 क्या हो गया 8, और 1 हमारा हासिल का, तो क्या लिख दिया हमने 9। अब 2 के गुना करेंगे 1 में, 2 एकम 2, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। इसको हम किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहला ये तीर है, फिर इस तरीके से गुना करते हैं। ठीक है, और इसके बाद स्टेप आता है ये वाला, इसकी गुना आपस में, इसकी गुना यहाँ, और बीच वालों की आपस में। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरीके से गुना ढाई वाले की और सैकड़ा वाले की, और लास्ट में सैकड़ा सैकड़ा वाले की गुना। ठीक है, इस तरीके से 5 स्टेप में ये हमारा उत्तर आ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। ठीक है, एक सवाल सा और देख लेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप एक लाइन में उत्तर लाओगे इसका। जैसे ये दिया है 432 567 से गुना करनी है, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसकी गुना करेंगे इकाई के अंक की गुना करेंगे इकाई के अंक में, तो 7 दूनी क्या देंगे 14, 7 दूनी क्या होएगा 14, 14 का क्या लेते हैं हम 4, और हासिल लगा देंगे 1, हासिल क्या लगा देंगे 1। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद ये स्टेप करेंगे, 7 की गुना करेंगे 3 में, 7 या 21, और 6 के गुना करेंगे 2 में, 6 दूनी 12। ठीक है, 21 और 12 कितना होगा 33, 33 में हम 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 34, तो 4 लिख दिया। हासिल क्या लगा अब लगा 3 हासिल, अब लगा 3 हासिल। अब देखो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसकी गुना करेंगे इसमें, 4 के गुना करेंगे 7 में, 4 सत्ते 28, और 5 की गुना करेंगे इसमें। ठीक है, 5 दूनी 10, 28 और 10 कितना हो गया 38, कितना हो गया 38, और बीच वालों के आपस में गुना कर देंगे, बीच वालों क्या कर देंगे आपस में गुना। ठीक है, 38 और 36 18, 18 और 38 कितना आ जाएगा 56, 38 और 18 क्या आ जाएगा 56, और हासिल लगे हैं 3, हासिल क्या लगे हैं 3, तो क्या आ जाएगा 59, 59 का लिख देंगे हम 9, और हासिल को लग जाएंगे आप 5। ठीक है, हासिल आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 6 के गुना 4 में करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 5 के गुना 3 में करेंगे, 5 दिया 15, 24 और 15 कितना होगा 39। ठीक है, 24 15 39, और 5 हासिल का हमारा, तो क्या आ जाएगा 44, 44 का क्या लिख देंगे 4। अब हासिल क्या आया 4 आया। ठीक है, अब हासिल क्या आया 4, और 5 की गुना करेंगे 4 में, 5 चौके 20, और हासिल का है 4, तो क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। तो यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। इस तरीके से आप एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में उत्तर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो एक बार और देख लेंगे किस तरीके से, यदि समझ नहीं आया तो एक बार और देख लो किस तरीके से क्या है। जैसे 2 की गुना करी हमने 7 में, 7 दूनी क्या हुआ 14, 14 का हमने 4 लिख दिया, हासिल क्या लगा दिया 1, हासिल क्या लगा दिया 1 लगा दिया, ये वाला। अब क्या क्या 3 की गुना 7 में, 7 या 21, और 6 के गुना 2 में 12, 6 दूनी 12, 12 और 21 क्या होगा 33, 33 में हमने 1 हासिल वाला जोड़ दिया, ये हासिल था हमारा 34, 34 का हमने 4 यहाँ लिख दिया, हासिल लगा दिए 3, हासिल क्या लगा दिए 3 लगा दिए। अब क्या करेंगे 7 की गुना 4 में, 7 चौक 28, और 5 की गुना 2 में, 5 दूनी 10, 28 और 10 38,
और 6 के गुना 3 में 6 18। ठीक है, 18 और 38 क्या होगा 56। 56 में हम 3 जोड़ेंगे तो 59। 59 का हमने 9 लिख दिया, हासिल लगाए हमारे 5। अब क्या करेंगे 6 के गुना 4 में 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 5 दिया 15। 24 और 15 39। 39 में हमने 5 हासिल किए थे, वो जोड़ दिए तो 44। 44 का हमने 4 लिख दिया, हासिल लग गए 4। अब 5 की गुना करेंगे 4 में, 5 चौके 20 और 4 24। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 अंकों की, 3 अंकों की और ठीक है 100 के पास वाली 100 के दूर वाली संख्याओं की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। आपको जो ट्रिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।